प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है, तो हम लोग कुछ बेसिक जांचें कराते हैं जिसके बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा। जब सारी जांचें नॉर्मल हैं तो हम लोग एग की स्टडी करते हैं, जिसे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कहते हैं। आप लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, इससे हमें क्या क्या पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको एक एक चीज के बारे में बताते हैं। तो देखिए, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होती है। सबसे पहले फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए हम लोग हमेशा वेजाइनल सोनोग्राफी मतलब टीवीएस को ही प्रमोट करते हैं। टीवीएस से ज्यादा अच्छी जानकारी मिल सकती है। कई बार लोग एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, उसमें यूरिन को रोका जाता है और फिर फॉलिकल की स्टडी की जाती है, लेकिन वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा वेजाइनल सोनोग्राफी के द्वारा ही फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाएं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग मतलब हम लोग फॉलिकल की स्टडी करते हैं। फॉलिकल क्या होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारे महिलाओं के शरीर में दो अंडेदानी होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, तो हर महीने इन अंडेदानी में कुछ फॉलिकल्स बनते हैं, बड़े होते हैं, और उसमें से एक या दो फॉलिकल्स काफी बड़े हो जाते हैं जिन्हें डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं, और फिर ये रप्चर हो जाते हैं जिसमें से एक एग रिलीज होता है। ये एग इतना छोटा होता है कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है और हम अल्ट्रासाउंड में एग को नहीं देख सकते, हम लोग सिर्फ फॉलिकल को देख सकते हैं। फॉलिकल मतलब एक पानी की थैली जैसी होती है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, उसका साइज देखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग उसमें देखते हैं। फॉलिकुलर स्टडी के लिए हम लोग पेशेंट को पीरियड के सेकेंड डे पे बुलाते हैं। सेकेंड डे पे ही क्यों बुलाते हैं? तो सेकेंड डे पे हमें देखना होता है जो फॉलिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं बनने, वो एक्चुअली हैं कितने, दोनों ओवरीज में मिलाकर के कितने फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि फॉलिकल्स ही नहीं बन रहे हैं, मतलब पुअर हमारा रिजर्व है, एग्स ही नहीं है हमारे पास, तो कंसीव कैसे होगा। या कई बार क्या होता है कि बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, मतलब हमें पीसीओडी की दिक्कत है, बहुत ज्यादा फॉलिकल्स हैं। या फिर कई बार क्या होता है, सिस्ट एक दिखाई देती है, तो हमें ये सब कुछ सेकेंड डे पे ही देख लेना होता है। अगर सिस्ट है तो हमें ओवुलेशन इंडक्शन की दवाइयां नहीं देनी है, या बहुत सारी चीजें इससे क्लियर हो जाती हैं। इसी सेकेंड डे पर हम देख लेते हैं कि हमारी एंडोमेट्रियम कैसी है, मतलब जो यूट्रस का लाइनिंग होता है वो कैसा है, से हमें आगे की जानकारी मिलती है। अब सेकेंड डे के बाद हम लोग पेशेंट को बुलाते हैं नाइन्थ डे पर, 7th 8th 9th डे पर बुलाते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारा जो फॉलिकल था वो, उसमें से एक फॉलिकल डोमिनेंट हो चुका होता है, मतलब बाकी सब छोटे छोटे रह जाते हैं और एक फॉलिकल थोड़ा बड़ा हो जाता है। 9th डे पर लगभग 10 mm साइज का हमारा फॉलिकल रहता है। ये फॉलिकल पर डे 2 mm के हिसाब से ग्रो करता है। अगर 9th डे पर हमारा फॉलिकल 10 mm का है, तो अब हम पेशेंट को बुलाते हैं लगभग 12th डे पर। 12th डे पर अगर ये फॉलिकल हमारा लगभग 16 to 18 mm पहुंच गया, मतलब हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही। अच्छा, इस फॉलिकुलर ग्रोथ के अलावा हम लोग क्या और देखते हैं कि फॉलिकल के आसपास जो ब्लड फ्लो है, जो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है बेसिकली, वो कैसा है। अगर फॉलिकल के आसपास बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई है, वो हम लोग डॉपलर से उसी टाइम पर स्टडी करते हैं जब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। तो अगर इसको पेरीफॉलिकुलर ब्लड फ्लो कहते हैं, तो इसमें अगर मोर देन 50% उसमें कवरिंग है, वो ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो मतलब हमारा एग अच्छी क्वालिटी का रिलीज होगा और कंसीव करने के चांसेस अच्छे होंगे। यहीं पर हम लोग जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है उसको मेजर कर लेते हैं और उसके आसपास की ब्लड सप्लाई को भी देख लेते हैं। तो वहां पर भी कुछ ग्रेडिंग्स होती हैं। तो अगर अच्छी ग्रेड का आ रहा है, ब्लड सप्लाई वहां की अच्छी है एंडोमेट्रियम की, तो हमारा एग भी अच्छा रिलीज होगा, और जहां पर आएगा हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा आकर के, तो वो जगह भी अच्छी है। इसका मतलब है कि लाइव बर्थ, मतलब हमारी प्रेगनेंसी जो है अच्छे से ग्रो कर, पहले तो कंसीव हो जाएगा, और जब कंसीव हो जाएगा तो इम्प्लांट बहुत अच्छे से होगा और ग्रो बहुत अच्छे से करेगा, तो लाइव बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसी कंडीशन में। तो 12th डे पर हम लोगों ने देख लिया कि फॉलिकल का साइज ठीक से बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, और उसका ब्लड फ्लो कितना है। अब हम लोग एक अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो फॉलिकल है ये रप्चर कब होगा। उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है 12th डे पे ही कि अब ये अगले 24-36 घंटे में रप्चर होने वाला है। तो हम लोग का पेशेंट को 14th डे पर बुलाते हैं और देखते हैं कि एग रप्चर हो गया है या अभी होने वाला है।
तो जब 14th डे पर बुलाते हैं, कई लोगों में एग रप्चर हो चुका होता है और कई लोगों में नहीं होता है, लेकिन पता चल जाता है कि अगले 12, 14, 15 घंटों में ये रप्चर हो जाएगा। तो इसी टाइम पेशेंट को बताते हैं कि आप हस्बैंड के साथ रहिए। और अगर कुछ लोगों का आईयूआई होने वाला होता है तो उन लोगों का आईयूआई हो जाता है जब आपका एग रप्चर होने वाला है तभी। कुछ लोगों को इंजेक्शन लगता है एग रप्चर करने के लिए, जो फॉलिकल है उसको रप्चर करने के लिए। तो ये 18 से, कुछ लोग 18 mm पे ही लगा देते हैं जब फॉलिकल का साइज 18 mm है, कुछ लोग 20 mm पे लगाते हैं या कुछ उसके बाद भी लगाते हैं, लेकिन बेसिकली जो लगता है वो 18 से 20 mm पे इंजेक्शन आपका लग जाता है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाएंगे जहां पर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की गई है। वहां पता चलेगा कि कैसे फॉलिकल हमारा ग्रो कर रहा है, रप्चर होने से पहले वो कैसा दिखता है और कैसे वो रप्चर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।